ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आज मैं डिस्कशन करूंगा एक नया चैप्टर। सो दिस इज आल्सो को नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्किट एनालिसिस। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखिए, मैं जो चैप्टर जा रहा हूँ मैं जो सिलेबस कवर कर रहा हूँ ऑन द बेसिक ऑफ द सिलेबस। ठीक है, मैं जो सिलेबस कवर कर रहा हूँ आपका ओएनजीसी का सिलेबस देख के ही मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैं डिप्लोमा और आईटीआई का दोनों का मद्देनजर रखते हुए मैंने कोर्स कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो मैं जा रहा हूँ उसके अनुसार आपको नोट बनाना है, उसके अनुसार आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो गया। टुडे इज 14th क्लास, शायद 14th लाइव क्लास। ये 14th लाइव क्लास है। मैं नेटवर्क रिडक्शन एंड प्रिंसिपल सर्किट एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करूंगा और ये सारे टॉपिक है हम लोग आज ये सारे टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक हम डिस्कशन करेंगे आज? ये सारे टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वन इज आल्सो कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज आल्सो कॉल्ड स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, मैश एनालिसिस एंड आज विद नोडल एनालिसिस। ये 4 चैप्टर का ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा और पूरा डीपली जाऊंगा और छोटा से लेके बड़ा कंसेप्ट तक मैं आज कवर करूंगा। आप लोग क्या करना है, सपोज जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हो वेल एंड गुड है। जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड होगा, आप देखिए रिकॉर्डिंग वीडियो और उसके साथ साथ आप नोट बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, सपोज आप नोट नहीं बनाओगे तो एट दी एंड जब परीक्षा एग्जाम पास आ जाएगा तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए सारे टॉपिक आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और ओएनजीसी का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में मैं एक यूट्यूब में एक वीडियो अपलोड किया है, आप थोड़ा देख लीजिए जाके। और इतना सारे भास्ट टॉपिक है, मिनिमम कितना सारा टॉपिक है, आप दिमाग खराब हो जाएगा। 4 साल का कोर्स, उसके साथ साथ एमटेक कोर्स का भी ये लोग ने डाल दिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और 16 कम्युनिकेशन सिस्टम सारे चीज डाल दिया, कुछ बचा नहीं है। इसलिए दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज गोइंग टू वेरी टफ। ठीक है, डिप्लोमा वालों के लिए ये एग्जाम थोड़ा टफ होने वाला है। टफ मतलब क्या है, आईक्यू लेवल क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको सिलेबस कवर करना जरूरी है। जब सिलेबस पूरा कवर करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। देखो, सारे सिलेबस बंदे कवर नहीं करके भी एग्जाम क्रैक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बहुत बंदे हैं एग्जाम कुछ कोई सिलेबस नहीं किया, कवर नहीं किया, ऐसे ओवरऑल देखे गया तो भी एग्जाम क्रैक किया। ठीक है, लेकिन जब सिलेबस कवर करोगे आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप आपको 100% सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए आपको नोट बनाइए, हम लोग और कभी कभी वीडियो भी अपलोड करेंगे, लाइव क्लास भी लेंगे और जितना वीडियो अपलोड होगा आप उसके अनुसार आपको नोट बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, अभी मैं चलूंगा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, पहला चैप्टर, ये सिलेबस का पहला सब टॉपिक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या है, एक सोर्स से दूसरी सोर्स कन्वर्ट करना है। करंट सोर्स के वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स को कन्वर्ट करना है। तो पहले हम जानेंगे व्हाट डू मीन बाय द सोर्स। ठीक है, पहले सोर्स जानेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, 2 टाइप का सोर्स है, वन इज करंट सोर्स एंड अदर इज वोल्टेज सोर्स। आपको पता है, वन इज करंट सोर्स एंड अदर इज वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट, दिस इज आल्सो वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या है, 12 वोल्ट लिखा होगा। वोल्टेज का यूनिट क्या है, वोल्ट। ऐसे वोल्ट लिखा होगा तो आपको पता चलेगा ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ऐसे 3 एम्पियर की, 4 एम्पियर की, 5 एम्पियर लिखा होगा तो आपको पता चलेगा ये करंट सोर्स है। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली करंट एंड वोल्टेज सोर्स को इधर करंट सोर्स हो इधर वोल्टेज सोर्स हो, हमने 2 टाइप का है। वन इज आल्सो को लियर, वन इज आल्सो को डिपेंड एंड अदर इज आल्सो को इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ में आया? ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या है हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम चलेंगे व्हाट इज वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स क्या है? ए वोल्टेज सोर्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज। वो क्या करेगा, कोई भी सर्किट को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करेगा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और जो वन टाइप ऑफ द फोर्स, अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोलेंगे, ए फोर्स बिहाइंड टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कनेक्टेड सर्किट। ठीक है, जो सर्किट में कनेक्शन हमने किया है वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स इज वन टाइप ऑफ द फोर्स है। वो क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए उसको हेल्प करता है, सर्किट को हेल्प करता है। इट इज आल्सो नोन एज द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया।
और हम अदरवाइज इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं ना, दो टर्मिनल है बीच में दो वोल्टेज है, दो टर्मिनल है बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज सोर्स भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया। और ये जो टर्मिनल है, द टू टर्मिनल है, द कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कनेक्टर लोड। जो हमने जो लोड कनेक्शन करेंगे, जो सप्लाई वोल्टेज देंगे कोई भी सर्किट के साथ, हम जो लोड जो कनेक्शन करेंगे, ये लोड टर्मिनल के वोल्टेज के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बट टर्मिनल वोल्टेज लोड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं करता, समझ में आया। लेकिन लोड जो है, लोड पर सपोज हमने सोर्स फॉर एग्जांपल ये क्या बोल रहा है, सपोज ये सोर्स है, ठीक है, प्लस और माइनस हमने 10 वोल्टेज दिया, एक सर्किट हमने कनेक्शन कर दिया, ये एक हमने लोड कनेक्शन कर, दिस इज आल्सो को लोड, ठीक है, दिस इज आल्सो को लोड। ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल में क्या ये वोल्टेज है, दिस इज आल्सो को लोड वोल्टेज, ठीक है। हमने ये सोर्स है, दिस इज आल्सो को वोल्टेज सोर्स, ये हो गया वोल्टेज सोर्स, ये हो गया लोड, लोड मतलब लोड, हमने लोड कनेक्शन किया। ये सोर्स क्या है, हमने उसको सप्लाई दिया, वोल्टेज दिया, दैट मीन्स ये जनरेशन पार्ट है और ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है, समझ में आया। अदरवाइज हमने सोर्स मतलब क्या है, वोल्टेज अप्लाई किया बा फोर्स अप्लाई किया ये सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए, लेकिन ये जो सोर्स वोल्टेज है ये टर्मिनल वोल्टेज ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये टर्मिनल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज ऊपर डिपेंड करता है, समझ में आया। जो सोर्स है, सपोज बाप लड़का के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जब बाप बूढ़े हो जाएगा, कुछ रोजगार नहीं मिलेगा, तब जाके बेटे के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ में आ रहा। जो हेड ऑफ द फैमिली वो क्या करता है, वो फैमिली की मैनेज करता है। सिमिलरली सोर्स वोल्टेज जो है वो क्या है, सर्किट को चलाता है, ठीक है, समझ में आया। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज सोर्स। इधर वोल्टेज सोर्स मे बी डिपेंडेबल और मे बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंड वोल्टेज सोर्स और मे बी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। हमने वोल्टेज सोर्स के बारे में थोड़ा पता चला, ठीक है। अब हम चलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ दी वोल्टेज सोर्स क्या है, ये जानने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ दी वोल्टेज सोर्स को जाएंगे। पहला वोल्टेज सोर्स है वन इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स, जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, मैंने बताया आइडियल क्या है, मैंने बताया, मैंने सपोज पूछूंगा रामो इज एन आइडियल बॉय, बा सीता इज एन आइडियल गर्ल, बा जानकी इज एन आइडियल वाइफ, ठीक है। आइडियल मतलब क्या है, कोई करप्शन नहीं करता है, किसी को गाली नहीं करता है, जो बोलता है वही करता है, किसी को बिहेव खराब नहीं करता, मतलब दिस इज आइडियल। आइडियल मतलब क्या है, पूरा देयर इज नो कोई इंटरनल बदगुण कुछ नहीं है, दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडियल बॉय और आइडियल गर्ल, समझ में। सिमिलर आइडियल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, जो वोल्टेज हमने सोर्स में दिया है सेम वोल्टेज हमको लोड मिलेगा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, हैविंग सम जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ में आया। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हैविंग द जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट द वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड्स ए कांस्टेंट वोल्टेज इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोड, द इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है वही वोल्टेज आपको लोड में मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर आइडियल वोल्टेज सोर्स। द आइडियल वोल्टेज सोर्स इज ए इंडिपेंडेंट सोर्स और इज ए जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, किसे क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है, तो इसको याद रखना, द इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स, क्लियर हो गया। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स इट इज ए इंडिपेंडेंट सोर्सेस, क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट सोर्स, हम आगे आएंगे इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सर्कल में बा राउंड, सर्कल बा राउंड, ठीक है, समझ में। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल और राउंड। इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, इसका जो वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज है कोई भी सर्किट के ऊपर ये डिपेंड करेगा नहीं, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड योर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, समझ में आया। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उतना ही वोल्टेज हमको आउट में मिलेगा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है,
बा इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। अभी हम चलेंगे व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स, हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कोई जीरो नहीं है, बा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसका ड्रॉप नहीं होगा, ड्रॉप नहीं होगा तो जितना वोल्टेज हमने दिया है उतना वोल्टेज हमको आउट में मिलेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सिमिलरली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब है जो एक्चुअली वोल्टेज सोर्स है। एक्चुअली वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, हमने 10 वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज लगाया, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस वजह से कुछ ड्रॉप हो रहा है, हमको कुछ कम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, हैविंग सम इंटरनल रेजिस्टेंस। हमने ट्रांसमिशन लाइन में 100 kV 100 kV का ट्रांसमिशन लाइन हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। लेकिन हमको आउटपुट में हमने जितना वोल्टेज अप्लाई किया उतना वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वजह से कुछ ड्रॉप होगा, मतलब क्या है, जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया, सपोज 20 वोल्टेज अप्लाई किया, 2 वोल्ट ड्रॉप में चला गया, तो हमको 18 वोल्टेज आउट मिलेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, जितना वोल्टेज हमने अप्लाई किया है थोड़ा उससे कम मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द वोल्टेज डिपेंड्स द अमाउंट ऑफ द करंट बीइंग ड्रेन फ्रॉम द सर्किट। दैट मींस जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया और वोल्टेज जो करंट फ्लो होगा हैविंग सब इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो करेगा तो ड्रॉप कैलकुलेशन होगा, तो वोल्टेज माइनस ड्रॉप हमको आउटपुट में और कुछ वोल्टेज मिलेगा, इट इज लेस देन टू दी सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए इंटरनल, देखिए ये क्या है, सो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट वोल्टेज, जितना वोल्टेज अप्लाई किया कांस्टेंट मिला, पूरा कांस्टेंट, कोई ड्रॉप नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या है, जितना वोल्टेज अप्लाई किया उसमें थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, दिस इज आल्सो को डिक्लाइनेशन, मतलब थोड़ा ड्रॉप हो रहा है ड्यू टू दी इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेस, ठीक है। तो इधर वोल्टेज सोर्स हो कि करंट सोर्स हो, हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, वन इज आल्सो को इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड अदर इज आल्सो को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट सोर्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया, वन इज आल्सो को डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड अदर इज आल्सो को इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। थोड़ा ध्यान देके सुनने इस टॉपिक को, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब क्या है, थोड़ा मैं डिस्क्राइब करता हूँ इंडिपेंडेंट क्या है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे सर्कल बा राउंड स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आल्सो को इंडिपेंडेंट, समझ में आया, दिस इज आल्सो को इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, तो ये सर्किट का जो वोल्टेज है और नेटवर्क का किसका रेजिस्टेंस होगा कि इंडक्टेंस होगा कि कैपेसिटेंस होगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। सो दिस इज आल्सो को इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सपोज फॉर एग्जांपल हमने क्या 12 वोल्टेज हमने सप्लाई दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ये सर्किट क्लोज हो गया, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो 12 वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये टोटल इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंटली सप्लाई देता है किसको, सर्किट को, इसलिए इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, हमेशा राउंड शेप में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इंडिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, सपोज ये 2 एम्पियर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये सर्किट मैंने क्लोज कर दिया, ये दिस इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, यदि करंट फ्लो हो रहा है, इंडिपेंडेंट डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर 1 इट इज द सर्कुलर शेप और द राउंडेड शेप वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स होगा सर्कुलर शेप होगा, नहीं तो राउंडेड शेप होगा, ऐसे मेंशन हो गया तो आपको पता चल गया ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट क्या, व्हाट डू मीन बाय द डिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब क्या है, डिपेंड करंट और वोल्टेज सोर्स को मैंने पहले स्लाइड्स में लिखा, तो दिस इज आल्सो को डिपेंडेंट और दिस इज ए कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इज आल्सो कॉल्ड योर डिपेंडेंट, इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट और दिस इज आल्सो कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दिस इज आल्सो को डिपेंडेंट और दिस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल करंट सोर्स।
दिस इज आल्सो कॉल्ड कंट्रोल करंट सोर्स। कंट्रोल करंट सोर्स मतलब क्या है, ये हमेशा दिस इज आल्सो कॉल्ड डायमंड शेप। कैसे शेप है, दिस इज आल्सो कॉल्ड डायमंड शेप में हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये डायमंड शेप होगा तो हमको पता चल जाएगा ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। प्लस माइनस मेंशन करेगा, डायमंड शेप होगा तो आपको पता चल जाएगा ये हो गया कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो ऐसे डायमंड शेप होगा, करंट डायरेक्शन दिया होगा आई, करंट डायरेक्शन दिया होगा बट 2I, ठीक है। 2I दिस डायमंड शेप होगा, इसको पता चल गया ये कंट्रोल करंट सोर्स, ठीक है। लेकिन वो कैसे करता है, कैसे डिपेंडेंट कैसे होता है और इंडिपेंडेंट कैसे होता है, उसके ऊपर थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिपेंड क्या है, तो मैंने सपोज ये एक ड्रॉ किया सर्किट, ये मैंने ड्रॉ किया, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड 12 वोल्ट, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्किट, दिस इज आल्सो कॉल्ड सर्किट, ये इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैंने इधर मेंशन कर दिया प्लस और माइनस भी, प्लस और माइनस भी, ठीक है। तो ये 12 भी, दिस इज आल्सो कॉल्ड R1, दिस इज आल्सो कॉल्ड R2, दिस इज कॉल्ड R3 एंड दिस इज कॉल्ड L, ठीक है। ये एक सिंपल एक सर्किट आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो दिस इज आल्सो को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स का जो वोल्ट है कितना लिखा है 12V लिखा, 12V। ये वोल्टेज किसको ऊपर डिपेंड करेगा, ये इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। जब इंडक्टर का वोल्टेज कैलकुलेशन करेंगे तब जाके वोल्टेज सोर्स का वोल्ट निकलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो दैट मीन्स ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज ये ब्रांच का कोई भी एक ब्रांच का बा इंडक्टर ब्रांच, जो इंडक्टर ब्रांच है उसके ऊपर वोल्टेज ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कोई भी एक ब्रांच का वोल्टेज ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज ये रेजिस्टेंस में इधर लिख दिया भी, सपोज रेजिस्टेंस इधर लिख दिया भी, तो मतलब क्या है, ये वोल्टेज रहा वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस वोल्टेज पर डिपेंड करेगा। ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज ये रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। ये वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कोई भी एक इंडक्टर वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्लियर हो गया। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट मतलब टोटली इंडिपेंडेंट, ये सोर्स व सप्लाई वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दिस इज आल्सो का इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब क्या है, सप्लाई वोल्टेज का वोल्टेज हो कि सप्लाई वोल्टेज का करंट हो, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना सर्किट का कोई भी ब्रांच करंट ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली सपोज हमने करंट सोर्स लिया, सपोज मैंने करंट सोर्स ले लेंगे, सो ये 2 × I मैंने करंट सोर्स इधर रख दिया, तो मैंने ये दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस, तो क्लियर हो गया। मैंने इधर मेंशन कर दिया I, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, मतलब ये R3 रेजिस्टेंस का जितना करंट फ्लो हो रहा है तो ये करंट इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब तक करंट का वैल्यू निकल नहीं पाओगे तब तो ये करंट सोर्स का करंट वैल्यू आपको पता नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है, कोई भी वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज कोई भी एक ब्रांच का वोल्टेज को ऊपर डिपेंड करेगा। सिमिलरली करंट सोर्स का जो करंट कोई भी एक ब्रांच का करंट ऊपर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है कोई भी ब्रांच का करंट एंड वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। अभी हम चलेंगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है बा आई क्यू, ठीक है। पैरेलल एंड सीरीज ऑपरेशन ऑफ द वोल्टेज सोर्स, ठीक है। पैरेलल एंड सीरीज ऑपरेशन ऑफ ए वोल्टेज सोर्स, ठीक है। सपोज हमने वोल्टेज सोर्स को सीरीज कनेक्शन करेंगे और वोल्टेज सोर्स को सपोज पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो उसका नेट वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, IQ यूज करके ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये बढ़िया से आपको समाधान करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए हम चलेंगे। सपोज दो वोल्टेज है, सपोज दो वोल्टेज है, हमने ये वोल्टेज सोर्स को कनेक्शन कर दिया, सीरीज के साथ कनेक्शन किया, सीरीज के साथ हमने कनेक्शन किया, व्हाट इज द नेट वोल्टेज, ठीक है। देखिए तो हमने क्या प्लस, देखिए ये प्लस और माइनस 9 वोल्टेज है, ये माइनस प्लस 6 वोल्टेज है, हमने दो वोल्टेज सोर्स को सीरीज कनेक्शन किया, ठीक है। सीरीज एडिंग वोल्टेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दो वोल्टेज हमने क्या किया, सीरीज कनेक्शन किया, ये क्या प्लस माइनस, ये क्या माइनस प्लस, देखो ये प्लस माइनस, ये हो गया माइनस प्लस, देखिए ये प्लस को माइनस, ये माइनस को इधर देखेंगे तो प्लस, ठीक है। समझ में आया। जब उल्टा पोलैरिटी होगा, दोनों का पोलैरिटी उल्टा होगा बा
ऑपोजिट पोलैरिटी, जब ऑपोजिट पोलैरिटी होगा सिंपल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ऐड होगा। याद रहेगा, ये 9 वोल्टेज है, ये 6 वोल्टेज कितना, 9 6 कितना 15 वोल्टेज, हमको आउटपुट कितना मिलेगा। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एडिशन ऑफ द 2 वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। द पोलैरिटी अलग होगा तो हम लोग ऐड करेंगे, यदि 2 पोलैरिटी आर डिफरेंट देन वी कैन वोल्टेज इज एडिशन। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछता है डाउट रहता है। ठीक है, तो अपोजिट पोलैरिटी होगा तो हम सिंपल ऐड कर देंगे। ये 9 वोल्टेज और 6 वोल्टेज में पूछूंगा व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, सिंपल ऐड कर देना, वो निकल गया 15 वोल्ट। सिमिलरली सेम होगा तो सेम पोलैरिटी होगा, ये 9 वोल्टेज है प्लस हमारे 9 वोल्टेज है प्लस हमारे 6 वोल्टेज, आउटपुट कितना होगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्सट्रैक्शन, दिस इज आल्सो कॉल्ड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो 9 वोल्टेज माइनस 6 वोल्टेज कितना होगा, आउटपुट हमको 3 वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, यदि वोल्टेज आर सेम पोलैरिटी वी कैन subtract, यदि वोल्टेज आर द ऑपोजिट पोलैरिटी वी कैन ऐड। ठीक है, सीरीज हमें दोनों को सीरीज, ये भी सीरीज कनेक्शन है, ये भी सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन उल्टा पोलैरिटी है इसलिए हमने ऐड किया, ये सीरीज कनेक्शन सेम पोलैरिटी है हमने उसको माइनस किया। ठीक है, तो ये हो गया एक IQ। ठीक है, सिमिलरली सपोज पैरेलल, सपोज दोनों वोल्टेज सोर्स सेम पोलैरिटी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों वोल्टेज सेम पोलैरिटी है, 9 वोल्टेज सोर्स का एक वोल्टेज सोर्स है और एक 9 वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों को पैरेलल कनेक्शन किया, दोनों का सपोज पैरेलल कनेक्शन किया तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट सेम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ना पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज विल सेम एंड द करंट विल बी डिफरेंट। तो 9 वोल्टेज ऐसे मानकर 2 4 10 कनेक्शन करेंगे पैरेलल, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स, सिंपल दोनों का आउटपुट सेम ही वोल्टेज रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सिमिलरली सपोज एक वोल्टेज प्लस और माइनस 9 वोल्ट है और एक स्मॉल है, तो उसको क्या करेगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड योर डिफरेंट ईयर वोल्टेज सोर्स होगा और शॉर्टेड वोल्टेज सोर्स होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। हाउएवर द 2 डिफरेंट वोल्टेज सोर्स मोस्ट नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्ट इन पैरेलल। ठीक है, आपको याद रखना दोनों वोल्टेज सोर्स को हमें कभी भी डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, दिस कैन बी यूज इफ देर आर अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बिटवीन देम, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दोनों वोल्टेज सोर्स कभी भी हम लोग को पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग सपोज दोनों वोल्टेज सोर्स को पैरेलल कनेक्शन होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, जितना सेम वोल्टेज होगा तो वही वोल्टेज हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, एक बड़ा वोल्टेज है एक छोटा वोल्टेज है, तो किसका प्रभाव रहेगा, बड़ा वोल्टेज का प्रभाव रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों वोल्टेज सोर्स को डायरेक्ट पैरेलल कनेक्शन नहीं कर सकते, उसके बीच में क्या होगा, इधर रेजिस्टेंस होगा, इधर इंडक्टेंस होगा, इधर कैपेसिटेंस होगा, कोई भी पासिव एलिमेंट हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आज द वोल्टेज सोर्स मोस्ट नॉट बी शॉर्टेड आज it create very low resistance between them is generate very large fault current। सपोज फॉर एग्जांपल दोनों में सपोज ये दोनों वोल्टेज सोर्स को देखिए, ध्यान देके ये बड़ा वोल्टेज है, ठीक है, ये छोटा वोल्टेज है। ठीक है, ये छोटा वोल्टेज होगा तो क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा ये क्या होगा, टेट रहा है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या है ना, हाई अमाउंट द करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट, ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये किसको भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा तो प्रॉब्लम होगा, समझ में, दोनों का एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, तो ये बड़ा होगा तो ये सस्टेन करेगा, ये छोटा होगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है दोनों वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सेम है क्या, दोनों वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज डिफरेंट है क्या, दोनों वोल्टेज सोर्स के बीच में कोई रेजिस्टेंस है क्या, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है क्या, ये सारा चीज देख के आपको आउटपुट आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, दोनों वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज सेम होगा तो आउटपुट वोल्टेज हमको सेम मिलेगा। दोनों वोल्टेज सोर्स का एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, जो छोटा होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो बड़ा है शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब द आउटपुट वोल्टेज विल बी हाई एंड द करंट द आउटपुट व्हाट द कंडीशन शॉर्ट सर्किट, कंडीशन शॉर्ट सर्किट क्या है,
द कंडीशन शॉर्ट सर्किट क्या है, द करंट शुड बी हाई, द वोल्टेज शुड बी मिनिमम एंड द रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, दिस इज द मिनिमम, दिस इज द कंडीशन फॉर द शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्लियर हो गया। जब शॉर्ट हो गया तब आउटपुट वोल्टेज मिलना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए बात द करंट समझ में आ रहा है। तो व्हाट द इंटरनल रेजिस्टेंस, द शॉर्ट हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। तो इसीलिए हमको मुश्किल हो जाएगा, इसका आउटपुट हमको सडनली हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली द सेम वोल्टेज है ना, द सेम वोल्टेज विल कंटेन एंटी पैरेलल। सपोज ये दोनों को हमने क्या किया, पहले सेम वोल्टेज को पोलैरिटी सेम, यदि पोलैरिटी सेम, यदि पोलैरिटी, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यदि पोलैरिटी सेम, यदि पोलैरिटी सेम हो गया तो क्या हो गया, द आउटपुट वोल्टेज सेम। ठीक है, जितना है उतना है। ठीक है, हो तो मैंने कहा एंटी पैरेलल लगा दिया वी कैन एंटी पैरेलल वोल्टेज सोर्स को एंटी पैरेलल लगा दिया। देखो यदि नेट वोल्टेज अपियर्स टू 0, व्हाट इज द नेट वोल्टेज, प्लस माइनस 0, बट इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, ये जब वोल्टेज 0 हो गया तो हाई रेजिस्टेंस करंट फ्लो, वोल्टेज 0 होगा मतलब क्या है, द हाई सर्किट द करंट विल बी हाई, द करंट विल, इट शुड बी अवॉइड। ठीक है, तो कोई भी दोनों वोल्टेज सोर्स को एंटी पैरेलल कभी कनेक्शन मत करना। एंटी पैरेलल कनेक्शन करना है मतलब क्या है, आप शॉर्ट सर्किट को पे इन्वाइट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया तो ये सारे चीज आपको ध्यान देना है। तो ये सारे चीज ऑल आर दी IQ, मैंने आपका IQ सॉल्व कर दिया। ठीक है, अभी हम चलेंगे। तो इंडिपेंडेंट जो सोर्स दो टाइप का है, वन इज द इंडिपेंडेंट सोर्सेस एंड अदर डिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स दो टाइप का, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 4 टाइप का है। ठीक है, बट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स 2 टाइप का है, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स। सिमिलर डिपेंडेंट वोल्टेज कौन, सिमिलरली दोनों को कंबाइन करेंगे, वोल्टेज और करंट को दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको 4 ऑप्शन मिल रहा है। क्या ऑप्शन मिल रहा है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये 4 टाइप का कंट्रोल वोल्टेज एंड करंट सोर्स। सपोज एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो 2 × 2 = 4, 4 टाइप का हमको कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या है, VCVS, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, सिमिलरली दिस इज VCCS, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। सिमिलरली द करंट कंट्रोल करंट सोर्स, सिमिलरली द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ये 4 टाइप का कॉम्बिनेशन हमको मिल रहा है। सो दिस इज आल्सो कंट्रोल वोल्टेज एंड आज द करंट सोर्स। ठीक है, तो मैंने बताया। तो अभी चलते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स मतलब क्या, देखिए ध्यान देके सुनिए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज मैंने कहा वोल्टेज हम कंट्रोल कर रहा है किसके जरिया में, वोल्टेज सोर्स जरिया में। दैट मीन्स ये जो आउटपुट का वोल्टेज कंट्रोल हो रहा है ये वोल्टेज सोर्स जरिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज आल्सो, देखो दिस इज आल्सो को एक वोल्टेज सोर्स है, दिस इज आल्सो को डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो का आउटपुट वोल्टेज है, दिस आउटपुट वोल्टेज। ये आउटपुट वोल्टेज जो कंट्रोल कौन कर रहा है, ये वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। दिस इज आल्सो VCVS। ठीक है, सिमिलरली समझ ऐसे सर्किट होगा, क्या करेंगे, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, ये करंट, ये वोल्टेज सोर्स है, ये करंट, इसका करंट कौन कंट्रोल कर रहा है, ये वोल्टेज सोर्स कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए बोल रहे हैं करंट कंट्रोल, ये जो करंट हम कंट्रोल कर रहा है बाय यूजिंग वोल्टेज सोर्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है गेट एग्जाम में, इंडियन इंजीनियर सर्विस से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन में, और हमारा वो जिसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या किया ना, वन इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, अभी वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स मतलब क्या है, ये वोल्टेज कंट्रोल होगा, द वोल्टेज कंट्रोल होगा बाय यूजिंग द करंट सोर्स। ठीक है, द वोल्टेज कंट्रोल होगा बाय यूजिंग करंट सोर्स। दिस इज आल्सो को वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, सिमिलरली द करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये करंट जो कंट्रोल करेंगे बाय यूजिंग करंट सोर्स, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो करंट कंट्रोलिंग करंट सोर्स। ठीक है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स को हमने 4 तरीका से
लिख सकते हैं 4 वे से। वन इज द वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS एंड वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स VCCS। वन द करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स CCVS एंड अदर इज द करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ये आपका खाली जानकारी के लिए और आपका IQ के लिए, इसका कोई हम लोग यूज नहीं करेंगे। और इसका लेटर सपोज क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ये सारे क्वेश्चन इन द IQ के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम चलेंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पहला टॉपिक था, सब टॉपिक, ठीक है। ये सब टॉपिक को अंदर जानने के लिए हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स क्या है, करंट सोर्स क्या है, डिपेंड क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, उसको कंबाइन किया। 4 टाइप का हमका आपको कन्फ्यूजन देखा है, ठीक है। अभी चलेंगे सोर्स को ट्रांसफॉर्मेशन, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका यूज क्या है, व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोर्स कन्वर्शन। सिग्निफिकेंस सोर्स कन्वर्शन क्या है, ये हमेशा इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, थेवेनिन थ्योरम होगा, नॉर्टन्स थ्योरम होगा, डिफरेंट थ्योरम में हम उसको अप्लाई करते हैं, इसलिए हमको इसको पढ़ना जरूरत है, ठीक है। क्यों अप्लाई करते हैं, सपोज कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, कोई भी वोल्टेज सोर्स के साथ सपोज कोई रेजिस्टेंस हो या कोई इंपीडेंस हो, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज कनेक्शन रहेगा तो हम उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? कोई रेजिस्टेंस व कोई इंपीडेंस को हम सीरीज कनेक्शन करेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ, इफ वी कैन कनेक्टेड इस सीरीज थ्रू रेजिस्टेंस और द इंपीडेंस, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू करंट सोर्स। समझ में आया? सपोज एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, फॉर एग्जांपल प्लस और माइनस 12 वोल्ट है, एक वोल्टेज सोर्स है। सपोज एक रेजिस्टेंस है, दिस इज आल्सो कॉल्ड 4 ओम रेजिस्टेंस, हमने सीरीज कनेक्शन किया। सपोज कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज कनेक्शन रहेगा, क्या लिखा मैंने, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन होगा तब हम उसको क्या कर सकते हैं ना, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया? वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज कोई रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज कनेक्शन रहेगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे ना, V = I × R फॉर्मूला इन AC DC और V = I × Z फॉर्मूला इन AC। तो व्हाट इज I = V/R, ठीक है। तो हमने V = I/R कर दिया। व्हाट इज I, तो I = 12/4 कितना हो गया, 3 एम्पियर आ गया। मतलब ये वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट हो गया करंट सोर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, 3 एम्पियर करंट हमने कर दिया, 3 एम्पियर। जो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज कनेक्शन किया था वही रेजिस्टेंस को आपको पैरेलल कनेक्शन लगाना है, ठीक है। क्लियर हो गया? सो दिस इज आल्सो 4 ओम। सो ये हो गया वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स से कन्वर्जन कैसे किया मैंने, कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई इंपीडेंस होगा, वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज कनेक्शन रहेगा तब हम उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला V = I × R और V = I × Z, ठीक है। तो सिंपल I = V/R, 12/4 = 3 एम्पियर मेरा आ गया करंट सोर्स। जो रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज कनेक्शन किया था सेम रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल कनेक्शन कर दिया, तो ये हो गया वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स कन्वर्जन, ठीक है। सिमिलरली कोई रेजिस्टेंस सपोज पैरेलल कनेक्शन है, कोई रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन है, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। कोई रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स में, ठीक है। सिंपली V = I × R फॉर्मूला, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन किया वही रेजिस्टेंस मैंने सीरीज कनेक्शन कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। से वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट सोर्स को ही वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों वाइस वर्सा, ये इधर होगा वो भी उधर होगा, ठीक है। क्लियर? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आया? दो वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इरेस्पेक्टिव क्या है, वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कनेक्शन रहेगा और करंट सोर्स के साथ पैरेलल कनेक्शन रहेगा, जरूरी है, ठीक है।
ये हो गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल कॉम्प्लिकेटेड सर आप कहाँ क्यों यूज कर रहे हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 2 एम्पियर है, मैंने बताया ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक सिंपल सर्किट दे दिया, ये रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, 3 ओम है, ठीक है। तो हमको ये ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है, ये ब्रांच में करंट निकालना है, ये ब्रांच में करंट निकालना है बाय यूजिंग कोई भी थ्योरम होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे हाउ टू डू इट, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल है, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल, तो हम एक रेजिस्टेंस कर सकते हैं, नहीं क्या है द 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1 कितना हो गया बा 2/3 ओम, ठीक है। ये पता है ना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 द रेजिस्टेंस विल कंटेन पैरेलल, ठीक है। रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये क्या किया, ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स कितना है ना 2 एम्पियर है, ये रेजिस्टेंस आ गया कितना 2/3 एम्पियर ओम आ गया, 2/3 ओम आ गया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया 1 ओम, ये रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया 3 ओम, ठीक है। तो ये हो गया करंट सोर्स, ये करंट सोर्स, ये करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर, तो V इक्वल टू आई 2 इंटू 2/3 कितना 4/3 वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो मैंने कर दिया ये 4/3 प्लस माइनस 4/3 वोल्ट, ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलल लगा था उसको सीरीज कनेक्शन कर देंगे 2/3 ओम, ये रेजिस्टेंस सीरीज हो गया, सो दिस इज 1 ओम, ये रेजिस्टेंस सीरीज हो गया 3 ओम, हो गया कितने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पूरा सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को V इक्वल टू आई इंटू आर यूज करके टोटल सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है हम लोग को निकाल सकते हैं, और ये ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाई सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सोर्स कन्वर्सन, क्या यूज करते हैं सोर्स कन्वर्सन, ठीक है। तो देखो ये करंट सोर्स के साथ दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल हो गया, सब 3 रेजिस्टेंस पैरेलल होगा कि 4 रेजिस्टेंस पैरेलल होगा, जो भी होगा हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स होगा तो भी उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड योर डिफरेंट टाइप ऑफ दी सोर्सेस एंड आज वेल एज दी सोर्स कन्वर्सन, ठीक है। डिफरेंट टाइप दी सोर्सेस एंड आज वेल दी सोर्स कन्वर्सन, ठीक है। अब हम चलेंगे, दिस इज आल्सो क्लियर, नाउ वी कैन गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज आल्सो क्लियर